दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का ये तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। तो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको परिभाषा बता देते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि परिभाषा जान लेंगे तो इसको आगे हल करने में आपको मदद हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादातर जान पाएंगे, बेसिक तरीका। ठीक है, तो चलिए आपको परिभाषा बताते हैं कि परिभाषा इसका क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा होता है ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा के लंबाई बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए आपको एक बार और पढ़ देता हूँ। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा के लंबाई बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहने का मतलब क्या है, चलिए आपको फिगर पर समझाते हैं, यानी कि चित्र पर समझाते हैं। परिभाषा के कहने का मतलब यही है कि ये जो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज रहेगा तो ये आपको तीनों भुजा बराबर बराबर दिया रहेगा, यानी कि जितना ये है उतना ये भी रहेगा और उतना ये भी रहेगा। यानी 6 दिया है तो तीनों 6 रहेगा, ये ना कि अलग अलग हो जाएगा, तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे अगर सेम सेम रहेगा तो तीनों। ठीक है, तो देखिए इसको फार्मूला हम लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है इसके हल करने के लिए क्षेत्रफल, यहाँ पर जो हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा √3 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर बाटा 4। चलिए इस पर पुट कर देते हैं, इसका मान बस आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में हमें निकालना है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ पर शॉर्टकट क्षेत्रफल दिख रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल √3 तो फार्मूला में ही है दिया हुआ है। भुजा कितना दिया है, देखिए 6 cm दिया है, तो 6 cm यहाँ पर लिख लेंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, बाटा में 4 दिया है तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, अगला स्टेप देखिए। अगला स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पर हल कर लेना। देखिए √3 यहाँ पर दिया हुआ है, √3 इंटू 6 cm स्क्वायर है, यानी कि 6 cm का 2 बार कह रहा है गुना करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर रहता है तो 2 बार किया जाता है गुणा। ठीक है, अगर क्यू रहता है तो 3 बार गुणा करते हैं। यहाँ पर 6 cm इंटू 6 cm। ठीक है, इतना हो गया और बाटा में 4 दिया हुआ है सब में, तो 4 लिखते चलना है। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप समझिए। यहाँ पर कट जाएगा तो कट जाएगा आराम से, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ से 2 3 6, 2 से फिर से कट जाएगा, 2 एकम 2, ये 2 3 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कर लेते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप में आ जाएगा √3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। ये देखिए सेमी है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए 2 का स्क्वायर रहता है तो क्या करते हैं, 2 गुना 2 करते हैं। ठीक है, अगर 2 गुना 2 दिया हुआ है तो क्या हम इसका पावर 2 नहीं लिख सकते, यानी कि 2 को 2 है तो 2 का पावर लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से सेमी 2 गो है तो सेमी लिख कर इसका स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, 2 गो है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों का आंसर यहीं पर भी ठीक है चाहे तो, लेकिन इसके अलावा दूसरा भी आंसर आ सकता है। आपके ऑप्शन में डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कैसे दिया रहता है। तो देखिए दूसरा आंसर कैसे आएगा, ये √3 का मान रख देंगे ना तो बस आ जाएगा। अब कहेंगे कि √3 का मान कितना होता है, तो इस पर भी बोलिएगा कि इस पर वीडियो बना दीजिए। √3 का मान, √5 का मान, √11 का मान ये कैसे आता है तो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल आपको यहीं पर √3 का मान बताते हैं आज। ठीक है, √3 का मान होता है 1.732 होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक है, √3 का मान 1.732 होता है। बस यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर ये सब रफ कार्य है। ठीक है ना, ये सब रफ कार्य है। यहाँ पर √3 का मान रख देना 1.732 इंटू 9। ठीक है, सेमी स्क्वायर यहाँ पर। अब इसको इंटू कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं कितना आता हुआ है। तो इसको गुना करने के बाद आंसर आएगा 15.588 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। आपके ऑप्शन में अब कौन सा देता है ये आपको डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन आपको देता है। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों में से कोई दे 100% सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से आप ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हम आपको सिखा दिए तो आपको अगर सीख गए तो हल करना चाहिए। तो चलिए देते हैं होमवर्क।
तो ये रहा आपके सामने सवाल। तो इसी सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसका आंसर जो आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके आंसर जब बनाइएगा तो लास्ट में आपको मीटर स्क्वायर भी आएगा, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे, आपको अच्छा तरीक़े से समझाने के पीछे बहुत सारे मेहनत होता है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया तो आपके दोस्तों को भी समझ में ज़रूर आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आपको हम मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।